जिस जहाँ पे अगर पता चलेगा ना ये बंदे गए, इन्होंने इसको सक्सेसफुल किया, मेरी भी लड़ाई हुई है। वैसे क्लियर बॉटल है, हमारे लीडर होंगे बबुल कौशिक, सब भारत। आप तैयार हो? मैं तैयार। चलो बोलो, दिन डिसाइड करो, चलो। मैं तैयार। कोई भी एक इशू कोई भी ले लो। ऐसी गलत चीजों के लिए हमेशा रेडी। आवश्यक है कि सामूहिक रूप से आवाज उठाई जाए। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है, कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी हो जाए। मेरे फ्रेंड ने कॉकरोच निकला था बिस्किट में, उसने जहाँ पर हम किसी भी चीज की कंप्लेंट डालते हैं, वन विंडो। अच्छा वो मेरी जॉइंट सेक्रेटरी निधि खरे जी, उनसे बात हुई थी, वो 100 लोग होने चाहिए थे, वो आज 15 लोग हैं। अच्छा ये इनके ऊपर थोप दिया कि भैया अब आप देखो ये से काम लेके BIS को छोड़ दिया, क्योंकि वो इफेक्टिवली कर नहीं पा रहे थे। उससे पहले एक CCC थी, वो देख रही थी, वो भी कुछ नहीं देख रहे थे। वहाँ आपने देखा उनके फर्शों पर RTI बड़ी हुई थी। यही हालत IIPA में हुई, यही हालत अब BIS में, क्योंकि they are not given proper, they are not properly trained. Unless you train people properly. आपने ये कह दिया कि ये आपको बंदूक चलानी है, वहाँ बंदूक रखी है, ना तो आपको ये बताया कि बंदूक तक जाएंगे कैसे, और ना ये बताया चलाएंगे कैसे। सबसे बड़ी वहाँ दिक्कत आ रही है। अच्छा जो ये रेगुलेटर्स हैं, जब तक ये सब कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तब तक ये कंज्यूमर की समस्या सॉल्व नहीं हो सकती। आप जैसे अभी तिवारी सर कह रहे थे, पंकज जी कह रहे थे, बहुत अच्छी बात है। आज मैं पंकज जी से कहता हूँ यार मेरे साथ तुम बंगाल स्वीट तक चलो और वहाँ के सैंपल भरवाने। भैया मेरी तो मीटिंग चल रही है, ये कौन जाएगा भाई? मेरे को आप 4 आदमी दे दो, मैं हर जगह के सैंपल भरवाने के लिए तैयार हूँ पूरे एरिया में, लेकिन मेरे साथ 4 आदमी चलने के लिए तैयार होने चाहिए। मैं तैयार हूँ, आपकी कंप्लेंट करने के लिए तैयार हूँ। मैंने पंकज जी को यहाँ तक कहा कि आप हफ्ते में, देखो रोज कहोगे मैं नहीं आ पाऊंगा, हफ्ते में मैं एक दिन निश्चित करता हूँ 2 घंटे रहेंगे। आप कंप्लेंट इकट्ठी कर दो, उनको मैं मॉनिटर कर दूँगा। That much we can do. कि आप सब इकट्ठे हो जाओ, कंप्लेंट सेंटर बना दो। अच्छा मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ये काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं बता दूंगा कहाँ कंप्लेंट जानी है, कैसे कंप्लेंट होगी, हैंडल कैसे होंगी। या अपने लेडीज़ के क्लब के साथ ऑर्गेनाइज कर हमने प्लांटेशन ड्राइव कर दी, लेकिन हम सब ये जिम्मेदारी भी दें कि उसकी मेंटेनेंस भी हम उसकी बात करें। तो जाके हमारा एक ग्रुप ऐसा होना चाहिए जितने अपने पौधे लगाए हैं वो जाके बाद में देखें कि वो पौधे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। दूसरी बड़ी बात होती है कौन से पौधे लगाएं, कहाँ लगाएं, क्योंकि गवर्नमेंट्स होती है वो प्लांटेशन ड्राइव के नाम पर इतना पैसा खर्च होता है हर गवर्नमेंट का। मैं किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही, सभी सरकारें जो आती हैं सब कहती हैं कि हम अपने पर्यावरण के लिए बहुत काम कर रहे हैं। लाखों सैपलिंग्स आते हैं सब जगह, स्कूलों में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में, कम्युनिटीज़ के अंदर, पार्क्स में, सब जगह प्लांट्स दिए जाते हैं। और वो आदि तो ऐसे होते हैं जो सर्वाइव ही नहीं करते, और आधे ऐसे होते हैं जो जहाँ लगने चाहिए वो लगते ही नहीं हैं। और हम ये ध्यान ही नहीं देते कि जो हमारे नेटिव ट्रीज़ हैं वो हमको ज़्यादा से ज़्यादा लगानी चाहिए। बिकॉज कौन से हमारे नेटिव हैं, जैसे दिल्ली के लिए हम आते हैं तो यहाँ पे हमारा नीम, बरगद, आंवला, जामुन, जितने भी नेटिव ट्रीज़ हैं हमारे, जो दिल्ली की क्लाइमेट है उसके हिसाब से बने हैं, तो हम उन्हीं को लगाएं। वो एनवायरनमेंट को क्लीन भी करेंगे, बस साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम उन्हें कहाँ उगाएं। जैसे कॉलोनीज़ हैं, छोटे छोटे पार्क्स होते हैं, उसमें बच्चों के खेलने की जगह है, सीनियर सिटीजन्स की बैठने को भी चाहिए, लेकिन लोग वहाँ पे लड़ते हैं कि हमको तो पूजा पाठ करते हैं तो हमको बड़ा पेड़ लगाना है और नीम का लगाएंगे या कोई भी बड़ा सा पेड़ ऐसा लगाने की बात करते हैं। तो कॉलोनी पार्क से ऑलरेडी इतने ज़्यादा पेड़ हैं कि उनकी प्रूनिंग के लिए आई थिंक जद्दोजहद होती है RWS की कि हम वो प्रूनिंग भी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से कैसे कराएं। नहीं में जो बाई टिकट उन्होंने रूल पास कर दिया, आपको रिफंड उस जगह उस स्टेशन में मिलेगा जहाँ आप रिफंड लेना चाहते हैं। ये 1987 की बात। एक और उससे कुछ समय पहले बोर्नविटा या दूसरा जो था
बच्चे छोटे थे वो अपने लोकल प्रभाव में जी रहे हैं। जिनके पास अनैतिक रूप से पैसा आया है वो किस तरीके से वेस्ट करते हैं और देखा देखी हम दूसरे भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें चिंतन मनन करना होगा, हमें अपने ऊपर ध्यान देना होगा कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हम उस भीड़ का अंग बन गए हैं जो पागलों की तरह दौड़ रहा है। और जो करप्शन है वो इसलिए है क्योंकि हमने ईमानदारी से पैसा कमाया, हम उसको वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जिन लोगों ने अनैतिक तरीके से पैसा कमाया है वो झूठे दिखावे में सब कुछ करे। सबसे पहले तो आपको नमस्कार, जी का धन्यवाद, निर्मला जी का धन्यवाद, आदरणीय जी और मिसेस साहब जी। मेरा टीचर है जुलक यादव, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हरियाणा, बीएमडी फाउंडेशन और डिग्निटी इंडिया सुप्रीम में। थोड़ा सा एक मेरा कहने का मन इसलिए कर गया कि पानी का टॉपिक आ गया, तो एक बहुत छोटा सा मेरा क्वेश्चन है। आप में से कोई मेडिकल इंडस्ट्री से है? बस कोई है? हमने 1 साल हो गया, हमें रिपोर्ट के ऊपर रिसर्च चल रही है, हमारी टीम लगी हुई है, 20 से 25 लोग हैं। तो साथ हमने वेगा सैंपल उठाया, हमने जो आपके पानी सप्लाई हो रहा है उसका सैंपल उठाया। वो सिर्फ जब हम गर्म करते हैं मोटर को, उससे 5 से 10 मिनट का जो पानी का वॉल्यूम है ना, अभी हमने गर्म किया 5 से 10 मिनट तक, तो अगर आपने पी लिया तो वो तो आपकी बॉडी के लिए वही पानी है जिसका ORP भी ठीक है, जिसका pH भी ठीक है और जिसकी जो भी अपनी बॉडी को रिक्वायर्ड है। सर क्या होगा, मैं बताता हूँ क्यों आएगा। जितना पानी पतला होगा उतना ही बॉडी के लिए वो बॉडी उसको कंजम्पशन करेगी, क्योंकि पीएच का कोई रेशियो नहीं है। पीएच देखो ORP एक पार्ट है, pH एक पार्ट है, पीएच का बात बोलो, पीएच उसमें मैं वही कह रहा हूँ। वो गर्म जब हम करते हैं तो पानी पतला होता है। मैं मतलब अकेले